महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित को ध्रुव वंश की जो आगे की कथा वो श्रवण कराने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव से कि प्रभु ध्रुव वंश में फिर आगे क्या हुआ? क्या ये ध्रुव वंश इतना ही था या कुछ आगे और होगा? थोड़ा इस कथा को सुन करके मेरे मन को कुछ शांति मिली, क्योंकि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। तो महाराज ये कथा हमें और भी आगे सुनाओ। तो महाराज सुखदेव परीक्षित को वही ध्रुव वंश की कथा पुनः आगे सुनाने लगे कि हुई ध्रुव वंश में परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा, परंतु इनका विवाह मृत्यु पुत्री महारानी सुनिष्ठा देवी से हुआ, जिसके फलस्वरूप इनका जो पुत्र हुआ महाराज बैन, वो एकदम नास्तिक पुत्र हुआ। उसी ध्रुव वंश में अंग नाम का भोग, उसका बेटा बैन था महाकुपोत कि बेटे की करतूत से दुखी हुआ अवनीश, अपुलवाए तब अंग ने ब्राह्मण और मुनीश। महाराज अंग इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन इनका पुत्र जो अंग हुआ वो एकदम नास्तिक रह गया, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का। महाराज अंग ने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहने लगे कि महाराज देखो, हमारे खानदान में ऐसा कोई पुत्र कभी उत्पन्न नहीं हुआ, फिर ये इसकी ऐसी वृत्ति क्यों है? क्यों दुष्ट प्रवृत्ति का इसने जन्म लिया? महाराज तो ब्राह्मणों ने कहा कि बोला है भगवान ध्रुव कुल में, बोला है भगवान ध्रुव कुल में, भगतायों वंश कुठार नहीं, देव हमारे पुरखों में फैलाया अत्याचार नहीं। कि इतना दुष्ट पुत्र मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा, महाराज इसने कैसे जन्म ले लिया? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज जिस समय आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और यज्ञ से फल मिला था, वो फल जब अपनी महारानी सुनीति को दिया और जब वह फल को स्वीकार कर रही थी, तो उस फल को सेवन करने से जब आपकी महारानी सुनीति का गर्भ जब रुका, तो उस समय आपकी महारानी सुनीति ने धर्म और अधर्म का ध्यान किया, क्योंकि अधर्म में ज्यादा ध्यान लगाया, इसीलिए आपका पुत्र अधर्मी हो गया। कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए।
उनको भगवान के मंदिर में जाओ, मत्था टेको, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो। इसके करने से वह बालक जब जन्म लेगा तो भगवान का भक्ति ही होगा। ये गर्भवती जो माताएं होती हैं उनके लिए ये नियम लागू। ज्यादा अधर्म, ज्यादा प्रपंच में अगर वो माँ पड़ेगी तो उसका जो पुत्र होगा वो प्रपंची धर्मी ही होगा। तो महाराज ब्राह्मणों ने कहा, महाराज तो ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। यह हजम करके अंग को हुआ अधिक संताप और घर से आधी रात को निकल गया चुपचाप। सोचने लगा कि मेरे पिता का ये पुत्र का विरोध तो नहीं कर सकता क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का है, यदि इसका विरोध करूंगा तो शायद मेरे को भी मारेगा। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में उठ करके और किसी गुफा में जाकर के छिप गए। क्या करें, जब घर में कुपुत्र उत्पन्न हो जाए तो पिता के लिए जीना मुश्किल हो जाता। ब्राह्मणों ने चारों तरफ देखा कि आखिर में कहाँ महाराज अंग को देखें, और जब राजा नहीं है तो राजा के बिना प्रजा कैसी। सोचने लगे क्या करें। तो महाराज बहन को ही, पूरी प्रजा ने मिलकर के महाराज बहन को ही राजा बना दिया कि राजवंश के नियम से मिला बेड़ को ताज और दुष्ट राज के साथ ही बदल गया सब साज। पूरी प्रजा ने मिलकर के महाराज बहन को ही राजा बना दिया। अब जैसे ही महाराज बहन राजा बना तो पहला प्रस्ताव पारित किया कि पहली आज्ञा पहला शासन। अब देखो, एक धर्मात्मा राजा अपनी कुर्सी पर बैठता है तो क्या, इसीलिए कहते हैं ना कि राजा जो धर्मात्मा उसको चुनो, वही समाज का कल्याण करेगा। और एक बात और बताएं, राजा यदि मंदिर में जाएगा और मंदिर का निर्माण करवाएगा, मंदिर में प्रचार करेगा, मंदिर का भगवान का प्रचार करेगा, तो प्रजा भी उसके मार्गदर्शन पर चलेगी। और राजा यदि पापाचारी होगा, दुष्ट होगा, तो बोलो प्रजा पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसका। इसलिए राजा धर्मात्मा ही होना चाहिए। कि पहली आज्ञा पहला शासन पहुंचा दो दीन ब्राह्मणों पर, पहुंचा दो दीन ब्राह्मणों पर, पहला बाबा पहला बच्चा उठा दो बेटियों। अब जैसे ही महाराज बन राजा बना, तुरंत आदेश किया कोई यज्ञ ना करे, कोई हवन ना करे, ब्राह्मणों के भंडारे ना करे, करना यही बहुत अनिवार्य है तो मेरे नाम का करे। अब संत महाराज